स्टार्ट हो गया? चलिए, तो ये जो शीट है मैं बता दूं आपको कि ये जो है JEE लेवल का है। इसमें AE लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन AE में नहीं आ सकते, ऐसा बात नहीं है, लेकिन AE का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है, अप रहता है JEE से। तो ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चन AE में ना आए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि AE में भी क्वेश्चन मिक्सड आते हैं, मतलब इजी भी आता है, मॉडरेट भी आता है, टफ भी आता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा मान के चलते हैं अपन, ऐसा मान नहीं चलते, ऐसा है, ठीक है। तो जो ऑनलाइन मुझे देख पा रहे हैं, ये आपको लिंक में आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप शीट डाउनलोड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सबसे पहला आप दे रखा है पॉइस इज द यूनिट ऑफ, पॉइस किसका यूनिट है? पहला क्वेश्चन, पॉइस किसका यूनिट है? ऑप्शन विस्कोसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है? जिसमें जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखा है पॉइस द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, सी इज द करेक्ट। यहां पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखा है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट, जैसे पॉइस जो है वो विस्कोसिटी बोल रहे हैं, वो जो सी ऑप्शन है विस्कोसिटी, मतलब वो कौन सी विस्कोसिटी है? डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी सिंपली लिखा है लेकिन उसमें डायनेमिक नहीं लिखा है, मतलब वो कौन सी विस्कोसिटी है? डायनेमिक। कभी भी विस्कोसिटी अगर लिखा हुआ है मतलब कौन सी विस्कोसिटी है? डायनेमिक। जब तक काइनेमेटिक मेंशन नहीं किया है और सिर्फ आपको विस्कोसिटी बोल रहा है, मतलब किसकी बात करना चाह रहा है? डायनेमिक विस्कोसिटी की, ठीक है। इसमें पहले एक एक ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। मास डेंसिटी, उसका यूनिट क्या है? उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का? डायमेंशनल फॉर्मूला m L -3 बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। सेकंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो आपके पास ये ऑप्शन ए है, इसको अपन ऐसे स्टार। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड, SI। और CGS यूनिट क्या हो जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और 1 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या होता है? 1 स्ट्रोक। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, विस्कोसिटी। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है यार? du बाई dy। x के डायरेक्शन में वो नहीं देखते, y डायरेक्शन में देखते हैं। x के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज नहीं देखते, किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? y के रिस्पेक्ट में। ये है वेलोसिटी प्रोफाइल, du बाई dy। y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू y, फ्लूइड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यही बात है, यही है वेलोसिटी ग्रेडियंट। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है? इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल द कैपिलैरिटी राइज विल बी, क्या हो जाएगा? वी नो दैट राइज और फॉल का फॉर्मूला यही है, क्या फॉर्मूला है? 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो GD, वेयर सिग्मा इज व्हाट? सरफेस टेंशन। वाटर के लिए कितना होता है? वाटर और ग्लास के लिए, मतलब वाटर के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होती है? वाटर के लिए यार 0.0, अरे सरफेस टेंशन की वैल्यू फॉर वाटर, फॉर मरकरी, वाटर के लिए कितना होता है बताइए? 0.0736, फॉर मरकरी 0.480। और सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है? सरफेस टेंशन का यूनिट न्यूटन मीटर। हाँ, न्यूटन मीटर नहीं होता, न्यूटन पर मीटर। वेरी गुड, न्यूटन मीटर बोलना गलत हो जाएगा तो जूल हो गया ना। न्यूटन पर मीटर। और दूसरा यूनिट क्या होता है? एक तो ये पहला यूनिट हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन। दूसरा यूनिट क्या होता है? यस, जूल पर मीटर स्क्वायर। ये भी एग्जाम में आया है, ये भी एग्जाम में आया है, ये ध्यान रखिएगा, न्यूटन पर मीटर। थीटा क्या चीज है? कॉन्टेक्ट एंगल। ये वाटर के लिए कितना होता है? ये थीटा वाटर के लिए कितना होता है भाई? हाँ भाई, एक्यूट होता है कि एब्ट्यूस होता है? एक्यूट होता है। वाटर कौन सा फ्लूइड है? एडहेसिव, जिसमें ज्यादा है, मतलब वेटिंग फ्लूइड है, ठीक है ना। एडहेसिव जिसमें ज्यादा रहेगा, एडहेसिव मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। सो वाटर जो है उसमें कोहेसिव फोर्स भी होता है, लेकिन एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में, इसलिए वो गीला कर पाता है किसी सरफेस को, इसलिए क्या बोलते हैं? वेटिंग फ्लूइड बोलते हैं। कॉन्टेक्ट एंगल उसका क्या होता है? एक्यूट होता है, और मतलब और बहुत कम होता है, 90 से। इसकी वैल्यू लगभग क्या ले लेते हैं वाटर के लिए? थीटा की वैल्यू वाटर के लिए लगभग क्या लेते हैं? 0। और मरकरी के लिए कितना लेते हैं? 128 या 30 डिग्री के आसपास। याद होना चाहिए। ये मेनिस्कस कैसे बनता है? वाटर का मेनिस्कस कैसे बनता है? कॉन्वेक्स बनता है कि कॉनकेव बनता है? कॉनकेव बनता है, बता चुका हूं, कॉनकेव बनता है। और मरकरी के लिए क्या बनता है? कॉन्वेक्स बनता है।
ठीक है जी, ये सब बता चुका हूँ। रो डेंसिटी है, जी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और डी इज व्हाट, पाइप जो आपका जो ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं हम, कैपिलैरिटी ट्यूब जो इंसर्ट कर रहे हैं वो उसका डायमीटर है। तो यहाँ पर आपके पास बोला है क्या कि डायमीटर को डबल कर दे, तो डायरेक्ट देखो ना यार, यही तो है रिलेशन यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, सिंपली यही ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए बात समझिए, D2 डबल कर दिया जाए, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ यार, H2 इज इक्वल टू H1 D1 अपॉन D2, जो जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके हिसाब से बता रहा हूँ। D2 क्या हो गया, डबल हो गया है इनिशियल के, तो H2 क्या होगा, तो ये कैंसल आउट हो गया है, यानी कि H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ H1। सही बात है, हाफ ऑफ H1, H1 इधर चला गया। एकदम बेसिक बता रहा हूँ, जो पहली बार तैयारी कर रहा है उनके लिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ये इतना ऐसा कुछ कोई नहीं बताता है, जो बहुत बार तैयारी कर चुके हैं उसके लिए कुछ है ही नहीं, जो पहली बार ये सब चीज़ों को पढ़ रहा है उनके लिए है कि कैसे रिलेशन को देखा जाता है। सो H और D के बारे में बात हुआ, तो इसके बाद ये सब हटा दूँ, सिर्फ H और D में कैसा रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। सेकंड हाइट पूछा है, और मतलब पहले हाइट के कंपेरिजन में क्या होगा, तो हाफ हो जाएगा, H2 इज हाफ ऑफ H1। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा जी, हाफ, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी। अगला आइए, थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्या बोल रहा बताइए, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड। वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रहता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट क्या होता है यार, गामा बोल दो, या फिर और क्या बोला था, गामा या फिर स्पेसिफिक वेट को कैसे नोट, नहीं W ऑफ क्या बोल रहे हैं, ऑफ कोई लिक्विड है, डिवाइड बाय W ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड बोल रहे हैं, है ना। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, वाटर। सो W मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक वेट मतलब क्या होता है, रोजी। सही बात है, ये स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब वाटर, और ये जिस भी फ्लूइड के बारे में बात कर रहा है, तो जी तो कैंसल आउट हो गया। अगर आप पृथ्वी में हो मतलब जी तो सेम ही है, अलग अलग फ्लूइड हो, चाहे तुम्हारा जी चाहे मेरा जी तो सेम ही है ना यार। सो रो ऑफ द फ्लूइड डिवाइड बाय रो ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर। या फिर आप बोल दो स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब वाटर, या फिर आप बोलो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। ये क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अरे सही है क्या, S वाटर के लिए कितना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, 1। अगर कोई भी फ्लूइड जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है वो वाटर से क्या रहेगा, हैवियर रहेगा। अगर किसी फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है तो वो हैवियर रहेगा, किससे, मेरे से, पानी से, और लेस देन रहेगा तो लाइटर रहेगा। सही बात है जी, लाइटर रहेगा पानी से। सही बात है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट बताइए, यूनिट लेस, डेंसिटी यूनिट लेस हो जाएगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे मेजर किया जाता है, हाइड्रोमीटर। ठीक है, एक्सेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया फिर इसका, डी दिल्ली इज करेक्ट। राइट पेन से लिख देता हूं उसको, डी दिल्ली इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज अ, जो अभी मैं बात किया स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज अ, हाँ, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जैसे ऊपर लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर, अरे बोलो, केजी पर मीटर क्यूब। सो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब डायमेंशन लेस, नो यूनिट डायमेंशन लेस, नो यूनिट या फिर डायमेंशन लेस। सही बात है, डी दिल्ली इज करेक्ट है। जो बी ऑप्शन दे रखा है वो किसका होगा, इसमें फोर्थ में जो बी ऑप्शन दे रखा है न्यूटन मीटर, ये किसका यूनिट है यार, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर किसका है, जूल। न्यूटन मीटर मतलब जूल, वर्क का यूनिट है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना भाई तुम कुछ भी मत बोलो यार। न्यूटन पर मीटर किसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर किसका यूनिट है, न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन। यार अभी तो बताया तुम, सरफेस टेंशन है, कहीं तो बताए थे, यहाँ कहीं तो लिखा था क्या, मैं हटा दे। ये न्यूटन मीटर किसका है, सरफेस टेंशन का। ये किसका है, वर्क का या फिर एनर्जी का। सही बात है, ठीक है, सही बात है। ठीक है, चलिए फोर्थ का अपना डी दिल्ली हो गया। फिफ्थ का बताते हैं, फिफ्थ का आइए। फिफ्थ में क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, वो फ्लूइड जो
जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस वेलोसिटी ग्रेडियंट को और क्या बोल सकते हैं? शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या फिर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, या फिर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन सिंपली। सही बात है। ये डी अपॉन डी वाई को क्या लिखते हैं? डी थीटा बाई डी टी। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये सब बता चुका हूं मैं, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि नॉन न्यूटोनियन, तो नॉन न्यूटोनियन ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इसको जो फॉलो नहीं करता है वो सारे फ्लूइड क्या हो जाएंगे? नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं नॉन न्यूटोनियन। एक होता है टाइम डिपेंडेंट और दूसरा क्या होता है? टाइम इंडिपेंडेंट। वो भी तो क्या है? टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट है ना, नॉन न्यूटोनियन है लेकिन टाइम इंडिपेंडेंट। तो एक त्रिशूल बनाने बोला था अरे हाँ, क्या बस इधर देखना, ये क्या है? ये जो एक्सिस है वो क्या है? शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बोलो उसको आप, ठीक है। क्या है? डीपी क्या है? डायलेटेंट और सूडोप्लास्टिक, रियोपेक्टिक और थिक्सोट्रोपिक। ये टाइम डिपेंडेंट है, ये टाइम इंडिपेंडेंट है, और ये दोनों और ये सब क्या है? नॉन न्यूटोनियन है। ये कौन है? न्यूटोनियन है। सही बात है। जो न्यूटोनियन है उसका फ्लूइड बिहेवियर इंडेक्स कितना होता है? 1। बिंगम प्लास्टिक का कितना होता है? 1। बिंगम प्लास्टिक, रियोपेक्टिक और थिक्सोट्रोपिक में क्या रहता है? सर्टेन अमाउंट का क्या रहता है? शियर स्ट्रेस प्रेजेंट होता है। उससे एक्सीड करोगे तभी वो फ्लूइड जैसा बिहेव करेगा, अदरवाइज वो कैसा बिहेव करता है? एज अ सॉलिड। ठीक है जी। फ्लूइड में कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं होता, उसको थोड़ा भी शियर स्ट्रेस दोगे वो कभी उसको अपोज नहीं करता, कोई शियर स्ट्रेस जनरेट नहीं होता। लेकिन सॉलिड को शियर स्ट्रेस दोगे तो वो रजिस्ट करता है ना। शियर फोर्स लगाओगे तो वो भी शियर फोर्स लगाता है, इंटरनल रजिस्ट करने की कोशिश करता है, तो यानी कि शियर स्ट्रेस होता है। तो ऐसे फ्लूइड्स, टूथपेस्ट, जेल, मड, ड्रिलिंग मड, सीवेज स्लज, ये सब क्या है? पहले ऐसा सॉलिड बिहेव करते हैं, उसके बाद जब थोड़ा फोर्स लगा दोगे तो फ्लूइड बन जाते हैं। और फ्लूइड भी कैसे फ्लूइड होंगे? वो नॉन न्यूटोनियन। ठीक है जी। सो यहाँ पर बोला है, मैंने आपको बता दिया कि नॉन न्यूटोनियन, डायलेटेंट, सूडोप्लास्टिक, रियोपेक्टिक और थिक्सोट्रोपिक और बिंगम प्लास्टिक। जो ऊपर जाता है n ग्रेटर देन 1, ये n ग्रेटर देन 1 होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है। ये n लेस देन 1 होता है, n ग्रेटर देन 1, और n क्या हो जाएगा? लेस देन 1। सही बात है। सो क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा है? केरोसिन ऑयल एंड डीजल ऑयल, ये कौन सा फ्लूइड है? ऑप्शन ए जो 5वें का दे रखा है, केरोसिन ऑयल और डीजल ऑयल, क्या है? न्यूटोनियन है। ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट, यही नॉन न्यूटोनियन है। तो ब्लड कौन सा टाइप का आएगा? नॉन न्यूटोनियन। जैसे 5 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। ब्लड किसका एग्जाम्पल है? ब्लड सूडोप्लास्टिक, ब्लड सूडोप्लास्टिक का है। और टूथपेस्ट लिखा है ना यहाँ, टूथपेस्ट बिंगम प्लास्टिक है। ठीक है जी। सो ब्लड और टूथपेस्ट जो है वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। सो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो 5th का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चले नए क्वेश्चन की ओर, 6 क्वेश्चन की ओर। सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आइए। यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बार बार बता दिया। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? हाँ, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्या याद करने बताया था मैं? म्यू इज इक्वल टू न्यूरोसर्जन, म्यू इज इक्वल टू क्या? न्यूरोसर्जन ना, ऐसे याद रखना। म्यू पहले पढ़ा आपने, उसके बाद न्यूरोसर्जन आ गया। म्यू इज इक्वल टू रो। सो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू बाई रो। ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? म्यू का केजी पर मीटर सेकंड। और कौन सा यूनिट होता है म्यू का? ऐसा यूनिट बताओ, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। हाँ सही बोल रहे हो आप, पास्कल सेकंड। सही बात है ना, पास्कल सेकंड। ये भी एग्जाम में पूछता है, ये म्यू का यूनिट है। और अगर हम लोग उसको केजी में बात करें, एफ को चेंज कर दे, सो केजी पर मीटर सेकंड, ये भी किसका यूनिट है? म्यू का, डायनामिक विस्कोसिटी का। सो केजी पर मीटर सेकंड ये हो गया। और डेंसिटी की अगर हम बात करें तो केजी पर क्या होता है? मीटर क्यूब। ये कैंसल आउट हो गया तो बचेगा क्या? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसका यूनिट है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी, मतलब न्यू का। सही बात है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो ए है। ए में राइट पेन से लिख देता हूं, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? 1 स्ट्रोक इक्वल्स टू कितना? 1 स्ट्रोक।
1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सही बात है। स्ट्रोक सीजीएस यूनिट है किसका? काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। 1 स्ट्रोक इज टू, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो मीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में, और सेकंड रहेगा। सो 1 स्ट्रोक इज टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सही बात है जी, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है। 7th पे आ जाते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन में सारे बेसिक ही क्वेश्चन है। A liquid would wet the solid if adhesive force compared to cohesive force are more होना चाहिए। adhesive force अगर ज़्यादा है किसी फ्लूइड में, adhesive force ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? कोहेसिव। ये कोहेसिव और adhesive force है क्या? नहीं है क्या? कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स क्या है? मॉलिक्यूल्स पे लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स। ये एडहेसिव फोर्स किसी में ज्यादा होगा, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा। कोहेसिव ज्यादा मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच ज्यादा होगा। सो पानी जो है उसमें एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में। पानी में कोहेसिव फोर्स भी ज्यादा, पानी में कोहेसिव फोर्स भी होता है लेकिन एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। मरकरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए वो बॉन्ड बना के रखता है, खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड बना के रखता है। तो गीला वही करेगा जिसमें एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स में ज्यादा होगा। गीला करना मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स साथ अट्रैक्ट हो जाना, तभी तो उसको गीला करेगा। सो 7th का क्या हो जाएगा? बी बॉम्बे इज करेक्ट। 7th का बी सही है। बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। बी सही है। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस ये भी लिख लिया ना? देख लिया, इसको इरेज कर रहे हैं। नहीं लिखा ना? लिखने सब तो बता ही तो दिया था क्या लिखोगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखिए। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। प्रेशर मेजरमेंट का डिवाइस बताया था, क्या क्या बताया था? बैरोमीटर और मैनोमीटर और मैकेनिकल गेज। 3 चीजें बताया था, समझिएगा। बैरोमीटर बताया था और मैनोमीटर बताया था और क्या बताया था? मैकेनिकल गेज। प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो 3 बताया था आपको, बैरोमीटर और मैनोमीटर, और क्या बताया था? मैकेनिकल गेज। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो जो प्रेशर मेजर करते हैं, वो जो प्रेशर रहता है वो कौन सा प्रेशर है? एब्सोल्यूट प्रेशर की गेज प्रेशर? गेज प्रेशर। मैनोमीटर के 2 टाइप बताया था, एक सिंपल मैनोमीटर और दूसरा क्या? सिंपल और डिफरेंशियल। सिंपल और डिफरेंशियल में डिफरेंस क्या बताया था? जो सिंपल मैनोमीटर होता है वो क्या 1 पॉइंट का प्रेशर मेजर करता है, और डिफरेंशियल 2 पॉइंट का या फिर 2 पॉइंट के डिफरेंस का। इसका एग्जांपल बताओ सिंपल मैनोमीटर का। पीजोमीटर क्या है? एक टाइप का मैनोमीटर है, सिंपल मैनोमीटर, 1 पॉइंट का मेजर करता है। यानी कि ये पाइप जो है उसमें कोई पानी फ्लो हो रहा है तो 1 पॉइंट का मेजर करना है, तो आप क्या लगा रहे हैं उसमें? पीजोमीटर लगा रहे हैं, लाइक दिस, ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है। ठीक है जी। सो यहां पर आपके पास बोला है कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो क्या होगा यहां पर? डिफरेंशियल मैनोमीटर। सही बात है। वेंचुरीमीटर तो इसका ऑप्शन दे रखा है, पहले तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं। 8th नंबर का आंसर आपके पास हो जाएगा सी। डिफरेंशियल है वो 2 पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है, सी। 9th का अगर मैं बात कर मतलब उसके ऑप्शन में अगर मैं बात करूं, ए वेंचुरीमीटर लिखा है। वेंचुरीमीटर क्या मेजर करता है? डिस्चार्ज। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी होती है वेंचुरीमीटर के लिए? 0.94 to 0.98। CD की वैल्यू फॉर वेंचुरीमीटर 94 से 98, 0.94 to 0.98। ठीक है जी। वेंचुरीमीटर को और क्या बोलते हैं? रेट ऑफ मीटर। सुन रहे हो जी? वेंचुरीमीटर कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या रहता है कि इनकंप्रेसिबल? दोनों के लिए। वेंचुरीमीटर को अगर हम हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लगा दें या इंक्लाइन लगा दें तो जो मेजरमेंट में कोई डिफरेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। किसी भी पोजीशन में रख दीजिए, मेजरमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। 20 पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। स्टैटिक प्रेशर और स्टैग्नेशन प्रेशर, ये 2 प्रेशर पे काम करता है। सही बात है। पिटॉट ट्यूब क्या मेजर करता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो। फ्लूइड का जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी वो मेजर करता है पिटॉट ट्यूब। सही बात है। अरे सही बात है कि नहीं यार? पिटॉट ट्यूब वेलोसिटी मेजर करता है। सो 8th का सी आपके पास हो गया, डिफरेंशियल मैनोमीटर। आओ यार 9th पे बात करते हैं। 9th पे बात करते हैं। 9th का क्वेश्चन देखिए।
द रिलेशनशिप बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। बता दिया था, सब कुछ बता दिया, 4 लाइन बताया था आपको, 1 2 3 4। ये कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक। ये जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है, ये ऊपर जा रहा है तो ज़्यादा बढ़ रहा है, ये नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है? प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम हो रहा है, एटमॉस्फेरिक से कम हो रहा है। और ये कौन सा प्रेशर है? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर जो कौन से टेम्परेचर पे आता है? 0 डिग्री केल्विन, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाती है? जीरो। मोमेंटम क्या होता है? जीरो। कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। तो 2 प्रेशर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, एक एब्सोल्यूट प्रेशर था और दूसरा कौन सा था? गेज प्रेशर। गेज प्रेशर। सो गेज प्रेशर के लिए जो रिफरेंस लाइन होता है, जो जीरो लाइन होता है, वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी, बता दिया था। और एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए जो जीरो लाइन होता है वो क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो। सो अगर मान के चलो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा अगर कोई भी प्रेशर अगर मेजर करना है तो यहां तक जाना है, तो कैसे बताया था? एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, अभी भी आपके दिख पा रहा है क्वेश्चन ये। सो ये कौन सा ऐसा कौन सा रिलेशन दिख रहा है? ए दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऐसा उल्टा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कहने का मतलब ऐसा दिया हुआ है, P ऑफ एब्सोल्यूट माइनस P ऑफ गेज। दिख पा रहा है? ए ऑप्शन देख पाएंगे आप। सो P ऑफ एटमॉस्फेरिक, सही बात है, इधर भेज दिया इसको। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर 9th। सब कुछ समझा रखा है मैंने आपको, ठीक है जी। 9th सही हो जाएगा इसके लिए। दसवें पे आइए। बैरोमीटर इज यूज्ड। बैरोमीटर का जो है वो क्या यूज करता है? क्यों यूज किया जाता है बैरोमीटर के लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर नहीं, क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सुनना, बैरोमीटर में कौन सा फ्लूइड यूज किया जाता है? मरकरी। क्यों किया जाता है? बिकॉज वेरी लो वेपर प्रेशर। सुनना, ज्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं फिर बताओ, पहले बताओ। बैरोमीटर जो है वो, ये तो ऑप्शन सही उसका हो गया ऑप्शन कि बैरोमीटर क्या मेजर करता है, तो क्या मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब उस पर और अंदर जाते हैं कि बैरोमीटर में कौन सा फ्लूइड यूज किया जाता है, तो क्या? मरकरी। क्यों किया जाता है? ये एग्जाम में आया है, तो क्यों? बिकॉज लो वेपर प्रेशर। तो लो वेपर प्रेशर होने से क्या होगा? तो ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली क्या है, लो वेपर प्रेशर है, कहने का मतलब है कि वेपर प्रेशर मैच अगर करेगा उसके सराउंडिंग प्रेशर से तो क्या चालू हो जाता है? बराबर हो जाएगा सराउंडिंग प्रेशर वेपर प्रेशर। तो क्या हो जाएगा? बबल का फॉर्मेशन होगा, बॉइलिंग चालू होगा, कैविटेशन का फिनोमेना होगा, है ना। सो वेपर प्रेशर बहुत कम रहेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बहुत कम होते होते उसके बराबर आएगा तब बॉइलिंग चालू होगा। बॉइलिंग कैसे होता है यार? कभी चीज में जो बबल का फॉर्मेशन कब होता है? जब वेपर प्रेशर जो है किसके इक्वल हो जाए? सराउंडिंग प्रेशर के इक्वल हो जाए। सही बात है, तभी क्या चालू होता है? बॉइलिंग। सही बात है। सो वेपर प्रेशर इसका लो रहता है, यानी कि पहले से इसका लो है वेपर प्रेशर, और सराउंडिंग प्रेशर लो होते होते बहुत जब लो हो जाएगा तब उसको रीच करेगा वेपर प्रेशर को, तब उसके बराबर होगा, तब बॉइलिंग चालू होगा, उसके बाद कैविटेशन का फिनोमिना होगा। ठीक है जी, तो बहुत लो रहता है इसलिए यूज करते हैं, एग्जाम में आता है बैरोमीटर, ध्यान देना। और क्या बोला यहाँ पर? प्रेशर अगर मेजर करना है पाइप में तो क्या यूज करोगे यार? मैनोमीटर यूज कर पाओगे, है ना। वेरी लो प्रेशर किससे मेजर करते हैं? लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर अगर मेजर करना है तो किससे मेजर करेंगे? मैनोमीटर में भी कौन सा मैनोमीटर? पीजोमीटर। पीजोमीटर से किया जाता है वेरी लो प्रेशर, ठीक है ना। और पीजोमीटर से पॉजिटिव प्रेशर मेजर करते हैं कि निगेटिव? निगेटिव कहने का मतलब ये एटमॉस्फेयर से नीचे, जिसको वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं। सो पीजोमीटर से पॉजिटिव प्रेशर मेजर किया जाता है कि निगेटिव? पॉजिटिव। और स्मॉल मैनोमीटर से जो है वो हाई प्रेशर और पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी। निगेटिव मतलब समझ पा रहे जी?
एटमॉस्फेयर से नीचे, इसको निगेटिव प्रेशर बोलते हैं, इज आल्सो कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। इसको परफेक्ट वैक्यूम बोलते हैं इस कंडीशन को। एटमॉस्फेयर से नीचे को क्या बोलते हैं? वैक्यूम प्रेशर। परफेक्ट वैक्यूम अलग है, वैक्यूम बोलेगा मतलब वो किसकी बात कर रहा है? एटमॉस्फेयर से नीचे, मतलब निगेटिव गेज प्रेशर की बात कर रहा है। समझ में आया जी? सो पीजोमीटर जो है स्मॉल प्रेशर मेजर करता है और पॉजिटिव करता है, निगेटिव नहीं करता। निगेटिव कौन करता है? मैनोमीटर। पॉजिटिव निगेटिव दोनों करता है। सो 10th जो था सिंपल आंसर था क्या कि बैरोमीटर किसका यूज क्यों किया जाता है? बी बॉम्बे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगला क्वेश्चन में आ जाइए, 11th क्वेश्चन बताइए यार, 11th क्वेश्चन का आंसर। 11 क्वेश्चन का आंसर बताइए। What is the depth of center of pressure for the rectangular lamina which is vertically inside the water of height h? क्या बताना है? डेप्थ ऑफ दी सेंटर। बताया था जब पढ़ा रहा था हाइड्रोस्टैटिक जो फोर्सेस बता रहा था उसमें बताया था सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछता है, एक तो टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पूछता है और दूसरा क्या पूछता है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर पूछता है। तो अभी क्या पूछ रहा है आपसे? डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ रहा है, मतलब पोजीशन पूछ रहा है कितना डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, कितने डेप्थ में है यार। तो ध्यान देना, एक रेक्टेंगुलर लैमिना है। कैसा लैमिना है यार? रेक्टेंगुलर, ये फ्री सरफेस है। अब इसकी पोजीशन समझो, इसकी पोजीशन यहां पर है क्या? कहां पर है इसकी पोजीशन? ऐसा कुछ दिया नहीं है और बस बोला है क्या है, उसकी हाइट कितनी है? h है। तो जब इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब ये जो अपर हाइट है वो कहां पर है? फ्री सरफेस में। सुन रहे हो जी? ऐसा। इसकी हाइट कितनी है? h। इसकी हाइट h है। क्या बताना क्या है? डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो इसका क्या फॉर्मूला बताया था? इधर देखो, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब HCP या फिर इसको क्या बोलते हैं? H स्टार। क्या बताया था? H बार प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड बाय A इंटू H बार, यही बताया था। और जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे था कि ऊपर था? नीचे। ध्यान देना, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सपोज, और इसके नीचे क्या मिलेगा आपको? सेंटर ऑफ प्रेशर। हमेशा इसका फॉर्मूला H बार, सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? H बार प्लस ना, प्लस मतलब यहां से जब तुम मेजर कर रहे हो तो यहां पर तो H बार तक पहुंच गए। अरे यही तो H बार है। फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? H बार। H बार प्लस रहता है ना फॉर्मूले में, मतलब और उससे नीचे जाओगे ना यार हमेशा। सेंटर ऑफ प्रेशर में हमेशा कहां जाओगे? नीचे जाओगे। ये बात समझ में आया? तो ये आपको अब निकालना है, बस ये देखो, यही निकालना है। इधर देखो, इस H बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? h/2। h/2 ना, ये भी h/2। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब इधर देखो, H बार मतलब कितना हो गया? h/2। H बार मतलब क्या? फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस। अब भैया इसकी हाइट h है तो h/2, तो ये जो फ्री सरफेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको हम h बार बोल रहे हैं उसकी वैल्यू h/2। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर का क्या हो जाएगा? BdQ/12। सो ध्यान देना, x एक्सिस के अबाउट ले लो, सेंट्रोइडल x एक्सिस के अबाउट। सो h का क्यूब हो जाएगा। सो b विड्थ नहीं दिया है तो विड्थ को हम यूनिटी मान सकते हैं, या फिर लिख लो b h का क्यूब अपॉन 12। एरिया की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? b इंटू h। सो b इंटू h, और h बार कितना है? h/2। सॉल्व करो इसको, बताओ कितना होगा सॉल्व करके। डबल h गया, सिंगल h बचा, ये b गया और ये 6 गया। ऐसी बात है क्या? सो h/2 प्लस कितना? h/6। कितना होगा इसका एलसीएम? 6 लिख लूं? 6 लिख लूं? सही बात है। 4h/6 कितना हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है? बी बॉम्बे। बी बॉम्बे इज करेक्ट। सही बात है। 2h/3 इज करेक्ट। नोवेश भाई क्लियर है? 2h/3 बी बॉम्बे इज करेक्ट। 11th का बी बॉम्बे सही है। ठीक है। टू h/3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखते, पढ़िए उसको क्या बोल रहा है 12 नंबर का क्वेश्चन।